तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ झुकता गया, पांडवों के खेमे में मायूसी छाने लगी। और फिर एक पल ऐसा आया जब लगा कि सब खत्म हो गया। सूरज लगभग डूब चुका था और कौरव सेना में तो जीत का जश्न शुरू हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया और अब उसे खुद को आग के हवाले करना होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान की कोशिश खत्म होती है वहां कुछ और शुरू होता है। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये मोड़ लाए थे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण। कृष्ण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से सूरज को बस कुछ पलों के लिए ढक लिया और पलक झपकते ही पूरे युद्ध के मैदान पर शाम जैसा अंधेरा छा गया। सबको यही लगा कि दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया। और कृष्ण की ये चाल 100% काम कर गई। कौरव सेना अपनी जीत के जश्न में डूब गई और इसी जश्न में अपनी सुरक्षा को भूलकर जयद्रथ खुद अर्जुन की चिता देखने के लिए अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तो क्या अर्जुन हार गया? क्या उसकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई? क्या कौरवों की जीत हो चुकी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कृष्ण की माया थी, एक दिव्य इल्यूजन। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, बस ऐसा लग रहा था। ये एक ऐसी शानदार चाल थी जिसने दुश्मन को ठीक वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां अर्जुन उसे मार सकता था। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने अपना चक्र हटा लिया। आसमान में सूरज फिर से चमक उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया और एक ऐसा बाण चलाया जिसने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर कमाल देखिए, उस बाण ने सिर को जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उसे उड़ाकर मीलों दूर ले गया और सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा दिया, जो तपस्या कर रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठे, सिर जमीन पर गिरा और उनका अपना ही श्राप उन पर चल गया। प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और श्राप भी बेकार हो गया। लेकिन जयद्रथ का वध सिर्फ एक बदला नहीं था। इस एक घटना ने पूरे महाभारत युद्ध के तरीके और उसके नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये घटना युद्ध में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरह थी, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने संयम और मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। देखिए, अभी तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं युद्ध के नियमों का पालन करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कृष्ण की इस माया ने एक नया दरवाजा खोल दिया कि धर्म की स्थापना के लिए नियम तोड़े भी जा सकते हैं। इसके बाद तो युद्ध धर्म युद्ध कम और एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने की लड़ाई ज्यादा बन गए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बड़े और अच्छे मकसद के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म या छल का रास्ता अपनाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब महाभारत शायद आज भी हम सबसे पूछ रहा है।